हेलो एवरीवन, आज होली है। आज आपको ये व्लॉग मिलेगा। आई विश ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी होली टू यू एंड टू योर फैमिली। अगेन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ वंडरफुल होली। लेट्स एंजॉय द व्लॉग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर फार्म अपडेट। आई होप यू आर डूइंग वेल। बहुत सारी अपडेट्स हैं इस व्लॉग में। तो अभी तो यहाँ पर हमने इसके अंदर खाद डालनी शुरू कर दी थी। NPK के नाम से है 2020। आपको थोड़ी देर में इसका मैं स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ आगे कौन सी हमने इसमें खाद डाली है। लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो ये है हमारी खाद जो हम डाल रहे हैं। अभी तो हम पूछ के डाल रहे हैं जो सबको लगता है कि बेटर है। तो ये यहाँ से हम लेके आए थे तो हमने ये डाल दी थी। आई थिंक इसका नाइट्रोजन, फॉस्फेट और आयरन होता है। तो ये हमारा वॉल बन रही है हट की। तो इनमें डिज़ाइन देख सकते हो आप, कितना सुंदर सुंदर डिज़ाइन ये अंकल डाल रहे हैं। तो अभी यहाँ पर अभी थोड़ी देर में आपको मैं दिखाऊंगा कैसे इसको ऊपर लगाएंगे। उधर हमारा घर का काम जो है, फार्म का काम, वो तो चल ही रहा है साथ साथ। तो लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, लॉट ऑफ अपडेट्स कमिंग अलोंग। साथ ही साथ हमने यहाँ पर गन्ना भी मंगवाया था। मैं इसका वैरायटी का नाम भूल गया हूँ, बट बेसिकली हम इस गन्ने को भी एक लाइन होगी जिसके अंदर हम इसको ग्रो करेंगे। अगेन द प्लान इज़ कि जितना ज़्यादा अलग अलग हम एज अ फार्म मज़े लेने के लिए, इट्स नॉट समथिंग बिग, है ना। थोड़ा थोड़ा सा हम हर एक जो भी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं उसको हम ग्रो करेंगे यहाँ पर। तो ये हमने हरिंदर के हेल्प से ये गन्नों को एक लाइन में हमने ग्रो करने के लिए लगा दिया है। लेट्स सी हाउ दिस गोज़। अभी तो एक्साइटेड हैं, देखते हैं। इट्स ऑल एक्सपेरिमेंट्स, डिफरेंट थिंग्स जो हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर। तो अभी जो ये लगाए थे हमने, इनको लगाया था जो हमने सफ़ेदे लगाए थे, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, उनके बीच में हमने ये लगा दिए थे। और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी खाद एक साथ मिक्स करके हम इसमें मिक्स कर देते हैं, लगा देते हैं। तो उससे बढ़िया रहता है। यहाँ पर देखते हैं अभी। अगेन एज ए सेड, हम भी सीख रहे हैं। अगर कहीं से आपको डू टेल इन द कमेंट्स कि अगर आपको लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं या हम कुछ बेटर कर सकते हैं, कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं। अभी तो ये एक्सपेरिमेंट्स ही हैं, मज़े ले रहे हैं हम जितना हो सकता है। बट लेट्स सी हाउ द फ्रूट्स कम, जो कितना इसका फल हमें मिलेगा। तो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बट वेरी एक्साइटेड एज़ वी आर प्रोग्रेसिंग कि इतना इसमें काम चल रहा है। बड़ा मज़ा आ रहा है इसमें काम करके। ये यहाँ पर ऑलमोस्ट जैसे मैंने आपको पहले दिखाई थी, जो बाहर का डिज़ाइन था वो तो तैयार हो गया था। और उसके ऊपर इनको ये पूले कहते हैं। तो इसके ऊपर ऐसे बांध दिया। अब ये सारे यहाँ पर जितनी हमारे पास लेबर है, मिस्त्री है, सारे मिलके इसको उठाकर दीवार को अब इसके जो हट है उसके ऊपर वहाँ पे फिट कर देंगे, लगा देंगे। और एक बार यहाँ पे इसको सेटल करके और उसको अंदर की तरफ से फिर हम इसको टाई अप भी करेंगे, जो मैं आपको आगे वीडियो में भी दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हो जो डिज़ाइंस डाले थे और सारा कुछ डायमंड शेप्स एंड ऑल दैट, हाउ ब्यूटीफुल दिस इज़ लुकिंग। वेरी एक्साइटेड टू सी ऑल ऑफ दिस कमिंग टुगेदर। जो ये इतना सारा काम हम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। एंड इट्स नॉट अबाउट कि जस्ट हम कर रहे हैं, इवन जो ये लोग हैं हमारे साथ लगे हुए हैं, मिस्त्री हो गया या फिर हमारे साथ जो लेबर है या फिर जो ये अपना जिन्होंने इसका सारा कारीगर हैं जिसने ये अपनी हट बनाई है, ऑल ऑफ दीज आर वेरी हैप्पी कि देखने में कि कितना ब्यूटीफुल लगने लग गया है ये। बिकॉज बहुत सबकी मेहनत लगी है इसके अंदर। एंड यू नो एवरीवन इज़ वेरी एक्साइटेड टू सी कि कैसा ये निकल के आएगा। और टू बी ऑनेस्ट, जो हमारे आसपास के नेबर्स हैं एंड इवन नॉट इवन नेबर्स, क्योंकि ये दूर से दिखती है तो सारे पूछने आते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो वेरी ब्यूटीफुल टू सी ऑल ऑफ दिस कमिंग टुगेदर।
तो इन्होंने ये बांस ले लिया कि ताकि ये इसको वहाँ पे पीछे से सपोर्ट कर सकें, और यहाँ पे सपोर्ट करके ये इसको एटलीस्ट वहाँ पे थोड़ी देर के लिए इसको स्टक कर देंगे जब तक ये इसको अच्छी तरह प्रॉपर्ली सेटल नहीं कर सकते। अभी इस बांस से ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो ऊपर की कैनोपी रखी हुई है उस कैनोपी को थोड़ा सा इनको सेटल करना पड़ता है ताकि वो वहाँ पे रह जाए। और जब ये एक बार रखी जाती है उसके बाद उसको वहाँ पे रख के ये अंदर से भी इसको टाई अप कर देते हैं ताकि एक बार ये पूरी प्रॉपर मजबूत हो जाए यहाँ पर। और आप देख सकते हो यहाँ पर ये कैसे ये एक साथ जब ये पूरी ऊपर आ गई है तो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पर, कि इतना अच्छा डिज़ाइंस आए हैं। तो इट्स ऑल लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल जस्ट टू सी ऑल दिस ऑल कमिंग टुगेदर। जो सारे यहाँ पे मिस्त्री हैं या सारे हैं, सारे दे आर वेरी एक्साइटेड टू सी ऑल ऑफ दिस। यहाँ पर ये बांस के छोटे छोटे पीस कर रहे हैं ताकि जो हमने अभी अभी बाहर की दीवार लगाई है तो इसको टाई अप कर सकें। जो इनके पास एक रस्सी होगी और ये बांस के होंगे, इनको ये यूज़ करके ये पूरा एक साथ पूरा पक्का कर देंगे इसको, ताकि ये बहुत अच्छा लगे और बिल्कुल स्टडी हो जाए, तो इसमें कोई इशू ना आए। तो अभी उसका काम चल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो इनका पास रस्सी थी और ये बांस के टुकड़े थे, वो ये यूज़ करके इस पूरी जो वॉल हमने अभी लगाई है उसको ये कर देंगे, अटैच कर देंगे। और ब्यूटीफुल लगता है ये देखने में, बिल्कुल जैसे आप किसी महल में आप नक्काशी देखते हो तो इट सीम्स लाइक वेरी मजेस्टिकल जो यहाँ पे दिखेगा। हमने एक छोटी सी विंडो भी यहाँ पे कटवा दी है ताकि यू नो इसके अंदर थोड़ा हम बांस का जो होगी खिड़की होगी जो जिगजैग पैटर्न के साथ होगा, वो आपको आगे वीडियोस में दिखाऊंगा मैं, बट वो भी दिखेगी। इट इज़ लुकिंग मजेस्टिकल टू बी ऑनेस्ट। एक पुराना एक क्राफ्ट है जो देखने में मज़ा आता है। ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। 2 दरवाज़े हमने इसमें रखवाए हैं, एक अपने घर की तरफ रखवाया है और एक बाहर की तरफ रखवाया है। फ्यूचर में अगर कुछ बाहर बैठने का होगा तो जो बाहर की तरफ दरवाज़ा होगा तो उस तरह से हो जाएगा। एंड मे बी दिस बिकम्स लाइक, अगर आपने सुना हो बैठक या एक एज अ ड्राइंग रूम आप कह लो, या एज अ वैसे यूज़ होगा अगर आगे फ्यूचर में, तो वेरी ब्यूटीफुल दिस इज़ ऑल कमिंग अलॉन्ग। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमने जो अपना वॉशरूम बना रहे हैं उसके लिए प्लम्बिंग के लिए सामान हमने मंगवा लिया था। तो ये हमारा प्लम्बर है, तो इसने ये प्लम्बिंग का सामान ऑर्डर करवा दिया था हमसे और ख़ुद भी जाकर ये ले आया था छोटे छोटे सामान। तो ये सारा सामान हमारा आ चुका है। तो अभी प्लम्बिंग का काम थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। और यू नो वेरी एक्साइटेड टू एटलीस्ट हैव अ वॉशरूम हेयर, क्योंकि अभी हम हर रोज़ अप एंड डाउन होता है यहाँ पर, तो एक वॉशरूम ना होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो वेरी एक्साइटेड टू गेट द वॉशरूम इन प्लेस, और एटलीस्ट वो जब वर्किंग कंडीशन में हो जाएगा तो इट विल इवन बी मच मोर बेटर। एक बेसिक नेसेसिटी है जो यहाँ पर चाहिए थी, जो नहीं थी, बट मूविंग इन द राइट डायरेक्शन टू गेट दैट सॉर्टेड आउट। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये बेसिकली जो अभी हमारी प्रोग्रेस हुई है, तो यहाँ पर अभी लगातार सीमेंट का काम चल रहा है। जो मिस्त्री हैं वो भी काम कर रहे हैं, अपना दीवारें बनाने का काम चल रहा है। अपना जो वॉशरूम है उसके अंदर का प्लस्तर का काम था, और ये मिस्त्री और ये प्लम्बर हैं जो अभी मेक श्योर करेंगे कि दे आर
ऑल सेटल्ड। अभी जो ये डिस्कशन यहाँ पर कर रहे हैं वो ये है कि जो बाहर की तरफ हमने अभी टेम्परेरी एक अपनी वाटर टैंक रखवाना है, तो उसको कैसे रखवाया जाए, कितनी हाइट पे रखवाया जाए, अभी ये वो डिस्कशन कर रहे हैं, ताकि इसका एक बेसिकली पिलर्स बना के उसके ऊपर फट्टे रख देंगे हम, और उसके ऊपर हम अपनी वाटर टैंक रख देंगे ताकि वॉशरूम में वो काम आ सके। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ परमानेंट सोल्यूशन, और मेरे अकॉर्डिंग ये प्रेशर में भी थोड़ा इश्यूज़ आएंगे इसके, बट स्टिल इट विल बी समथिंग। अगेन मैं अभी बात करूँ बेसिक नेसेसिटीज़ की, तो विल सी हाउ दैट गोज़ एज वेल। इसकी मिट्टी कम नहीं रहेगी, आएगी ना? कहाँ पे आपकी, कहाँ? दूसरी बनाओगे मूर्ति की। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। कौन? ना ना, क्या वो आपने लगाया हुआ है, क्या हुआ? इनका मैं नाम भूल गया हूँ। तो जो जिनके पास ये बाइक है, ये सॉर्ट ऑफ हमारे परमानेंट वो हो गए हैं, जैसे टैक्सी हो गई है। तो ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, ही इज़ हेल्पिंग अस विद ब्रिंगिंग द मटेरियल्स एट द फार्म। तो मेरे को ये जो सिस्टम है बड़ा मज़ा लगता है कि भाई एक पीछे की तरफ ये एक ट्रॉली सी ये बाइक के पीछे टांग देते हैं। इट्स वेरी कन्वीनियंट टू यूज़ एंड यू नो मूव स्टफ फ्रॉम हेयर एंड देयर। ये बाहर का व्यू है। मैं नज़र नहीं लगाना चाहता, बट इट्स लुकिंग वेरी नाइस। अभी इसके साथ साथ हमने यहाँ पर अपना जनरेटर भी बुला लिया है, इसके थोड़ा सा काम करवाना है आज, जैसे पानी वगैरह भी अंदर देना है और पानी यूज़ करना है। तो अभी ख़त्म हो गया था पानी, तो अपना सबमर्सिबल पंप भी चला लेंगे इसी से। और थोड़ा सा हमने जो अपनी भरत भरी हुई है अपने उसके घर के अंदर, वहाँ पर भी पानी छोड़ेंगे ताकि वो सेटल डाउन हो जाए। तो ये सारा काम एक साथ हो रहा है। साथ ही साथ इनको हमने दोबारा बुला लिया था। अभी हमने क्योंकि दरवाज़े और खिड़कियों की साइज़ेस करने थे प्रॉपरली, तो हमने इनके फ्रेम्स वगैरह बनवा लिए थे। तो प्लान ये है कि जैसे जैसे दीवारें बनेंगी तो ये फ्रेम्स हैं दरवाज़े और खिड़कियों के, इनको हम राइट अवे साथ साथ सेटल करते रहेंगे और ये लगाते रहेंगे। तो एटलीस्ट जो होगा सारा काम वो बिल्कुल परफेक्टली फिट आ जाएगा, एज अपोज टू बाद में तोड़ा फोड़ी करो या कुछ और करो। तो इट्स ऑल गोइंग कमिंग टुगेदर और मूविंग टुगेदर, ताकि ये सारा काम एक साथ चलता रहे। विंडोज़ लगानी है, स्पेशली जो हमारा वॉशरूम है उसके लिए। तो अभी लेट्स सी कि कैसे लगाएंगे अभी इनको। अभी इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ अ टाइम, बट स्टिल दे हैव कम। तो अभी उनको अपलोड करवा रहे हैं और उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होगा। सेटिंग ओवर हियर, तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया आने में यहाँ पर, और चलो
आई थिंक आई प्रेफर कि इस विंडो को हम बड़ा कर देंगे, तो यहाँ पे प्रॉपर विंडो वगैरह लगवा देंगे थोड़ी सी, तो इट विल हैव अ नेचुरल लाइट और बाहर का भी दिखता रहेगा इसमें. सो एक्साइटिंग टू सी ऑल ऑफ दिस कमिंग अलोंग एज वेल. यहाँ क्या करोगे इसको खड़ी करके? अपेरेंटली जो ये फ्रेम्स होते हैं ये एलुमिनियम के होते हैं और ये हैवी नहीं होते. इवन वन पर्सन इज़ बेसिकली टेकिंग ऑल ऑफ दिस टुगेदर. जो बड़े फ्रेम्स है उसमें कभी एक बंदा लग गया या दो बंदे लग गए, बट ये भारी नहीं थे फ्रेम्स, तो दैट इज़ अ गुड थिंग. आई थिंक वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन ऑफ यूजिंग द करेक्ट मटेरियल्स जो लॉन्ग टर्म भी हैं और लॉन्जिविटी भी है उनकी, एज अपोज टू कि यू नो मिट्टी जो अपना लकड़ की प्रॉब्लम होती है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप वो बारिश में पानी में ख़राब होने का डर रहता है उनका. इसमें वो प्रॉब्लम नहीं आएगी. जो इसके बीच की एलुमिनियम की या क्रोम की जो वो पड़ती हैं, लाइंस पड़ती हैं, डंडे पड़ते हैं, रॉड्स पड़ती हैं, वो हमने इसमें नहीं पड़वाई थी क्योंकि बाहर से अगर हम डायरेक्टली वो करवाते तो वो महंगी पड़ती हैं. तो गोल होगा कि हम उसको सेपरेटली ख़रीद के खुद काट के इसमें फ़िट कर देंगे, वो भी चल जाता. तो लेट्स सी हाउ दैट प्रोसेस विल गो एज वेल. तो अभी अभी इसको साइड पे रख लेंगे, इसको साइड पे, ताकि ये यहाँ पे एटलीस्ट आ गए. अब हमें पता है वी आर नॉट स्टक बिकॉज ऑफ दिस, तो काम चलता रहना चाहिए.
चलो भाई चलो। अब इस जो वाटर टैंक है इसको यहाँ से उठाकर हम अपने उसके ऊपर देखते हैं लगाने की, just so that we can have water in the washroom. For the meantime, again, this is going to be a very temporary process. So let's see. जोर लगा के, जोर लगा के। तुम्हारे एग्जाम नहीं है कल को हिंदी का है। तो चलो स्टडी करो। कहाँ गए हाँ सारे? चलो 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 स्टडी करो चलो ना, देख लो चलो। मैं तो ऐसे ही बोलना तो अच्छा लगता है ना, हम भी पढ़ते थे। देख का देख का देख का देख जानो पूरा ना आन दिए नहीं ज्यादा सेंटर से मेरा के बीच में पहले बोला वहां के ऊंचा जागी और इतने ऊंचा जाने वाला नहीं होता सीधा लेकिन दो ना नहीं दो कहां लगा नहीं, ये इससे ऊपर नहीं होने लगा, ये इससे तो ऊपर ही चाहिए होगा वाटर लेवल जो अंदर पाइपें हैं ये। तो अभी डिस्कशन ये हो रही है कि जो इसकी हाइट है वो इनफ हाइट नहीं है, तो इन्होंने ये पिलर्स तो बना दिए थे बट प्रॉब्ली क्योंकि ये टेम्परेरी सोल्यूशन है तो हमें इतना ज़्यादा डर भी नहीं है इस चीज़ के लिए। तो अभी इसके नीचे हम दो दो ईंटें और रख देंगे ताकि एटलीस्ट इसकी जो थोड़ी सी और हाइट है और बेटर हो जाए। आई पर्सनली थिंक कि इसकी होनी चाहिए, बट अगेन आई एम नॉट द एक्सपर्ट, नीदर आई एम अ टेक्निकल पर्सन, तो मैं इनको अपने आप करने दूंगा ये। तो लेट्स सी हाउ दे डू दिस। बहुत डर्टी काम होता है और बहुत मुश्किल काम है ये सारा जो कर रहे हैं ये। तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस प्रोसेस। प्रेशर आ जाएगा। ये बता दे यार, जेट चल जाएगा कि नहीं? जेट चल जाएगा कि नहीं? बस very small stones.
सो अनदर थिंग जो हमने शुरू कर दी है वो ये है कि जो ये यहाँ पे भरत भरी थी तो उसके अंदर पानी का छोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो अभी जैसे जैसे यहाँ पर पानी छोड़ रहे हैं तो जो ज़मीन है वो भी अंदर सेटल होने जा रही है। जैसे कि यहाँ पर अभी हमने छोड़ा था तो ये काफ़ी सेटल हो गई है यहाँ। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा खड्डा करके इसके अंदर अभी पानी छोड़ देंगे ताकि देखते हैं उसके बाद। मनप्रीत है के बाद हमने इसमें जैसे वाली गदाला मल्टीपल थिंग्स जो हम इसको कहते हैं तब उसे रोल करके उसमें डायरेक्टली इस पाइप को छोड़ देंगे ताकि पानी डायरेक्टली अंदर जाए एंड जो ये कीचड़ है वो थोड़ा सा कंटेन रहे। पाइप को अंदर ही छोड़ दो ना। तो अब पाइप अंदर ही छोड़ दिए तो द वाटर इनसाइड विल गेट डिसिपेट, ताकि अंदर की तरफ से ये थोड़ा सा और ज़मीन धंस जाए, अंदर और सेटल हो जाए। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। हमने पहले सोचा था कि ये हो चुका है बट अपेरेंटली इट वाज नॉट डन। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू राइट नाउ इज टू डू दिस साइड बाय साइड एज वेल एंड सो दैट इट इज सेटल डाउन। It has been such a busy day. So very interesting day. जैसे यहाँ पर पहले पानी था अब पानी सारा कुछ अंदर ही जाने लग गया है। वाटर स्टिल देयर माइंडेड, इसमें लगातार जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि से बंद कर दिया। दैट इज स्टिल गोइंग ऑन, वाटर इसके अंदर जा रहा है एंड इट इज़ absorbing the water and settling down. As we will see, there will be lot more crevices like this that will show up as it settles down. One of them you can see over there. मैं थोड़ा सा zoom करके दिखाऊंगा आपको। As the land, the soil has started to settle down inside. So very interesting to watch this process as well. Watch your feet because this is very wet. See that shoes have gone dirty, right? So don't go there. Let's just confirm that water is still there. Yep, water is still flowing. You are making your way कहाँ के लिए? But you are going to fall down inside that hole. You are going to fall down. ये एकदम अंदर चला जाएगा, ये देखो. Don't go there. Don't go there. And it's amazing to see. अब approximately more than 5 minutes हो चुके हैं. 4-5 minutes. कि जिस तरह से हमने इसके अंदर पानी छोड़ा था and it is still going in and you actually cannot see any water coming outside, which basically tells us one thing only, that there is lot of holes that needs to settle down in this area. तो अभी देखते हैं. On the other hand, हमारा जो टॉयलेट था
ऑन द अदर हैंड जो हमारा टॉयलेट था उसका काम भी चल रहा है. देन लेट्स हैव अ लुक एट दैट एज वेल. तो यहाँ पे हमने अपना टॉयलेट बना लिया है. So the plumbing work is going on. We'll probably have a toilet seat over here, and this area is going to be have a tap here so that if someone wants to take a bath or someone wants to fill up a bucket of water or anything, that goes here. And we'll have a wash basin over here. Initially the plan was कि यहाँ पर हम shower लगाएंगे, but then I suggested कि there's no need of a shower outside, or I guess for the outside washroom as well. ये जाहिद है, he is a very nice guy, so he's assisting us with all the plumbing work. Looks like he's doing awesome work. So हमने जैसे थोड़ा सा प्लान चेंज करा तो जाहिद इज़ वेरी हेल्पफुल. जिस जाहिद ने एकदम से हमारा काम करवा दिया, एंड ही सजेस्टेड अस कि इट इज़ बेटर टू डू इट ओवर हेयर इटसेल्फ. ठीक है जाहिद, हेलो तो कर दे यार. हाँ ठीक है जाहिद, अपना फ़ोन नंबर बता यार. 83 625 549 836 25549 है ना. ठीक है, अगर किसी को नारायणगढ़ एरिया के साइड पे जाहिद की हेल्प चाहिए प्लम्बिंग के लिए, सो जाहिद से आप कांटेक्ट कर सकते हो. तो ठीक है जाहिद, करो. ठीक है, तो it has been a very wonderful day. It has been a very interesting and very tiring day. Dad was busy today in getting the electricity connection sorted out as well. हमारे कॉन्ट्रैक्टर साहब आ गए हैं. ठीक चल रहा है कॉन्ट्रैक्टर साहब काम? हाँ, ये आपको कॉन्ट्रैक्टर साहब बना दिया मैंने. ठीक है, हेलो गाइस. क्या हो गया चाहिए लगा क्यों कर दिया? अब सुना तूने भूल किया. Wow, we have to make some additional steps over here to reach here. Plan in the future is कि यहाँ पे और थोड़ी सी मिट्टी और डालेंगे just to bring everything in the level. Some of you may ask कि यहाँ पर हमने ये ईंटें क्यों लगवाई हैं, because it has been windy. I can't even explain कि कितना विंडी रहा है 2 दिन से. तो अभी इसमें हमने 2 तरफ से दरवाजे छुड़ाए हैं. अभी we have to create some more, but because it has 2 different openings, even though the walls were done, walls erected, because of 2 openings of the door, it got so much windy inside that we couldn't even sit. So यहाँ पर हमने एक make do basically ईंटें रखवा दी हैं ताकि we have a पर्दा, और पर्दे में हम थोड़े से सेटल हो सके अंदर की साइड. तो अभी let's look at that situation again. कैसा चल रहा है वहाँ पे जहाँ पे पानी छोड़ा था लास्ट. And you can see water is still going inside, and it has gone approximately a foot down just from this area, and you have started to see the cracks over here as well. और हमारे संधू अंकल भी साथ हैं हमारे. तो संधू अंकल has been very helpful. डैड के साथ मिलके जो भी काम हो रहा है, तो very exciting to see all this progress as well. यहाँ पर क्योंकि इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी, तो मुझे पता लगा है कि बिकॉज़ हवा के कारण वायर्स हिलती हैं, तो जो पावर होती है, जिससे पावर इन द सेंस जिसमें आपके ट्यूबवेल्स वगैरह चलते हैं, वो वाली कट हो जाती है जस्ट बिकॉज कि आपकी वायर्स के ऊपर नुकसान हो जाता है. सो हमारे पास पानी नहीं था. ये डर्टी वाटर इसलिए है क्योंकि देयर इज़ लॉट ऑफ डेब्री और मिट्टी जो इसके अंदर है, और हमने अपना जनरेटर बुला लिया और जनरेटर के थ्रू हमने इसको टर्न ऑन करा हुआ है. एंड दिस हैज़ बीन पुशिंग द वाटर इनसाइड द भरत. तो ये 2 चीज़ों के लिए हमें हेल्पफुल हो रहा है.
वो इसलिए क्योंकि एक तो हमारा पानी चल गया जो हम चाहते थे कि एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए चले, और सेकेंडली जो ये पानी है वो हम इसके अंदर डालना चाहते थे तो वो भी डल गया है. एंड यू कैन सी द प्रोग्रेस ऑफ द प्लांटेशन एज वेल. सो लेट मी जस्ट गो अ लिटिल बिट नियर बाय. तो फर्स्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं था, एंड नाउ यू कैन सी वहाँ पर हमारी मूली है, या यहाँ पर हमने और जो प्लांट्स लगाए हैं, और उधर की साइड हमारा प्याज है. दैट हैज़ स्टार्टेड टू गो अप. हमने आम के पेड़ लगवा दिए हैं, सो दैट हैज़ बीन वंडरफुल एडिशन एज वेल. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज़ यहाँ पे लग चुके हैं. गुआवा यहाँ पे हमने लगा दिया है. सो इट हैज़ बीन प्रोग्रेसिंग एंड इट इज़ वंडरफुल टू सी कि जो आपकी हार्ड वर्क होता है, या आप इतना मेहनत करके आप इतना डेवलप करते हो अपनी प्लांटेशंस एंड एवरीथिंग, दैट इज़ कमिंग टू द फ्रूटिंग एज वेल. पीछे बहुत सारी बारिश हुई थी तो उसकी वजह से यहाँ पर ये सारा ऐसा हो गया था. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई नो थोड़ी प्रोग्रेस जो अपडेट्स आ रही हैं वो थोड़ी डिलेड हैं. अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ द वे ये काम चलते हैं. दैट इज़ द वे आपको ये वाला फार्म ग्रो होता लगेगा. इट्स गोइंग टू टेक मल्टीपल ईयर्स ये दिखाने के लिए कि ये इसकी फ्रूटिंग कैसी आती है. बच्चे बड़े हो जाएंगे तो होपफुली we show you this progress on a regular basis. Hopefully you keep liking, subscribing and keep watching my videos as well, and please support me by subscribing and hitting that like button. Thank you so much for watching. You have a wonderful day. Stay safe, stay healthy. Thank you.